आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज कानपुर देहात में वाक़े अपने आबाई गांव परौंख का दौरा करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग करेंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और सेनेगल के सदर मैकी सैल वक्त की सतह की बातचीत करेंगे। भारत और सेनेगल ने सकाफत के तबादले, नौजवानों के उमूर में इश्तराक और अफसरों के लिए वीजा से मुबर्रा निजाम के लिए 3 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के वजीर आजम के साथ मीटिंग करेंगे। खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज बाइसिकल के आलमी दिन के मौके पर मुल्कगीर सतह के प्रोग्रामों का आगाज करेंगे और फ्रेंच ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में राफेल नडाल का मुकाबला आज अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। अब खबरें तफसील से। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारों की चोटी कॉन्फ्रेंस की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब मुनक्किद होगी। इसका मकसद रियासत में सरमायाकारी को दावत देना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और मरकजी वुज़रा के साथ साथ इस तकरीब में आला सनतकार, सरमायाकार और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 1,406 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट मुख्तलिफ शोबों जैसे ज़राअत और इससे मुतालिक शोबों, IT और इलेक्ट्रॉनिक, MSME, मैन्युफैक्चरिंग, काबिल तजदीद तवानाई, फार्मा, सियाहत, दिफा और एरोस्पेस, हैंडलूम और टेक्सटाइल वगैरह का अहाता करते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में शिरकत करने के बाद वजीर आजम कानपुर देहात के गांव परौंख में पहुंचेंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ शिरकत करेंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से दलीप कुमार की रिपोर्ट। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज कानपुर देहात में वाक़े अपने आबाई गांव परौंख का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया आज से उत्तर प्रदेश का 4 रोजा दौरा कर रहे हैं। वो अपने 4 दिन के दौरे के दौरान कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और कानपुर देहात, गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी और लखनऊ शहर का दौरा भी करेंगे। सदर जमहूरिया जनाब कोविंद 6 जून को आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर रियासती कानून साज असेंबली के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कानपुर के परौंख गांव पहुंचेंगे, जहां वो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन जाएंगे और फिर मिलन केंद्र का दौरा करेंगे। ये मरकज सदर जमहूरिया का आबाई घर है, जिसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए वक्फ करने के बाद मिलन केंद्र बना दिया गया था। इसके बाद वजीर आजम सदर जमहूरिया के साथ परौंख गांव में एक आवामी जलसे से खिताब करेंगे। खबरनामे के लिए कानपुर से सुशील चंद्र तिवारी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज एक मीटिंग करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। पिछले महीने भी जनाब शाह ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की सिक्योरिटी के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंगें की थीं। वजीर मौसूफ ने सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस को हिदायत दी थी कि वो सरगर्मी से इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अंजाम दें। जनाब शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि सरहद के उस पार से कतई तौर पर दरअंदाजी न हो। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में दहशतगर्दों ने कल रात चादुरा इलाके के मगरासपोरा में 2 गैर मुकामी मजदूरों पर गोलियां चलाईं। दोनों मजदूरों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इनमें से एक दिलखुश के तौर पर शिनाख्त की गई है, जिसका ताल्लुक बिहार से है और वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। कश्मीर वादी में 12 घंटे से भी कम वक्त में गैर मुकामी लोगों को निशाना बनाकर की गई हलाकत का ये दूसरा वाकया है। कल सुबह जनूबी कश्मीर में शोपियां जिले के सैदहाव गांव में
एक धमाके में फौज के 3 जवान जख्मी हो गए थे। इसराइल के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा बेंजामिन गैंट्स ने, जो भारत के सरकारी दौरे पर हैं, कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता कुछ सालों से दिफाई ताउन में तेजतर तरक्की का जायजा लिया। जनाब मोदी ने इसराइल की दिफाई कंपनियों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो भारत में मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका पैदावार के मौके से फायदा उठाएं। बाद में जनाब मोदी ने ट्वीट किया कि उन्हें नायब वजीर आजम और इसराइल के वजीर दिफा बेंजामिन गैंट्स के साथ मुलाकात से बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि जबकि भारत इसराइल के साथ मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात के 30 साल मना रहा है, मुश्तरका तहकीक व तरक्की, नीज पैदावार समेत दिफाई ताउन को वसअत दी जा रही है और इसे मुतनव्वे बनाया जा रहा है। जनाब गैंट्स ने एक ट्वीट में कहा कि जबकि भारत और इसराइल अपने शानदार रवाबित के 30 साल मुकम्मल कर रहे हैं, इस मीटिंग ने भारत और इसराइल के दरमियान पूरे ताल्लुकात का जायजा लेने और दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी और खुशहाली के लिए ताउन को वसअत देने के अज़्म का इआदा करने का मौका फराहम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत ने कामयाबी के साथ हुक्मरानी के अपने 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर आकाशवाणी का खबरों का शोबा खुसूसी प्रोग्राम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल नश्र कर रहा है। इस सीरीज में आज हम नए भारत के लिए नारी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट को सुनते हैं, जिसमें खातीन सनतकारों को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए फैसलों को उजागर किया गया है। सही समत में मुल्क के मुस्तकबिल को एक शक्ल देने की गरज से मोदी हुकूमत खवातीन को माली एतबार से बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। जनधन योजना, मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, स्टैंड अप इंडिया और दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसी हुकूमत की स्कीमें इस कोशिश की कामयाब मिसाल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर विजय रंजन ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 साल खवातीन के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के काम के सिलसिले में काफी हद तक जाने जाएंगे। महिलाओं को फाइनेंशियली इंक्लूड किया गया। 39 करोड़ अकाउंट जो खोले गए जनधन में, उसमें से 21 करोड़ अकाउंट महिला खाता धारकों के, उनको एसएचजी स्कीम से जोड़ा गया और एसएचजी स्कीम में जितने भी एसएचजी में मेंबर्स थे उनको मुद्रा लोन उपलब्ध कराए गए। 15 करोड़ मुद्रा लोन सैंक्शन हुए जो सिर्फ महिलाओं को सैंक्शन किए गए। 1.5 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट अभी तक खुला है और ये स्कीम सिर्फ छात्राओं के लिए है, बालिकाओं के लिए है। जो 10 वर्ष तक की बालिकाएं हैं उनके लिए खाता खुलता है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत कुल तरबियत याफ्ता लोगों में से 40% लड़कियों के नाम रजिस्टर किए गए हैं और अगर हम स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं तो इस स्कीम में 81% से ज्यादा सनतकार खवातीन हैं। इन स्कीमों में इस बात की तहरीक दी गई है कि खवातीन खुद रोजगार की तरफ बढ़ने का ख्वाब देखें और इस ख्वाब को पूरा करें। आज मुल्क में 45% स्टार्टअप्स में कम से कम एक खातून डायरेक्टर है। हैदराबाद से कल्याणी अपनी कामयाबी की कहानी सुनाते हुए कहती हैं, I started a small startup and got a loan for the same from SBI under Women Empowerment Scheme. This amount is being used towards our working capital requirement and also helped us to expand our business and provide more employment. Even in the time of adversities like pandemic, government has provided us more support in terms of loan moratorium, which helped us to revive our business. I really appreciate the initiative taken by the Government of India to support women entrepreneurs. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार खुद कहा था कि माली शमूलियत से समाजी सिक्योरिटी तक, सेहत की बेहतर सहूलियात से मकानात तक, तालीम से सनतकारी तक, भारत की तरक्की के सफर में खवातीन की ताकत को पेश रखने के लिए बेशुमार कोशिशें की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में ये कोशिशें मजीद कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से तृप्ति श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत और सेनेगल ने सकाफती तबादले, नौजवानों के उमूर में इश्तराक और ओहदेदारों के लिए वीजा से मुबर्रा निजाम के लिए 3 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। इन मफाहमतनामों पर राजधानी दकार में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और सेनेगल सदर मैकी सैल के दरमियान वक्त की सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। नायब सदर जमहूरिया ने सेनेगल के अफ्रीका की मिसाली जमहूरियतों में से एक होने पर उसको मुबारकबाद दी और कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर इस सिलसिले में सेनेगल की कामयाबी की सताइश करता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खारजा सेक्रेटरी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल स्लोवाकिया और चेक जमहूरिया के 5 दिन के दौरे पर
ब्रातिसलवा पहुंच गए हैं। उनका ये दौरा 2 से 6 जून तक होगा। ताहम ब्रातिसलवा के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवाकिया के वजीर आजम से मुलाकात करेंगे और स्लोवाकिया के वजीर खारजा के साथ बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वो ग्लोबल सेक 2022 फोरम में भी शिरकत करेंगे और भारत बैरुलकाहिल खित्ते में साथी ममालिक के साथ दोस्ती को अगली सतह पर ले जाने के मौजू पर खिताब करेंगे। बिहार काबीना ने रियासत में जात पर मबनी मर्दमशुमारी शुरू किए जाने से मुतालिक एक तजवीज को मंजूरी दे दी है। वजीर आला नीतीश कुमार की सरबराही में मुनाकिद काबीना की एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने मीडिया को बताया कि काबीना ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी के लिए हंगामी हालात के फंड से 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जनाब सुबहानी ने कहा कि बिहार हुकूमत अपने खुद के वसाइल से जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मर्दमशुमारी का ये अमल रियासती सतह पर इंतजामी उमूर के तमाम महकमे की जानिब से मुनक्किद किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके नोडल पदाधिकारी होंगे एवं इसके संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा और इस काम के लिए जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है, इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। सीबीआई ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख और दीगर 2 लोगों के खिलाफ बदउनवानी के एक मामले में फर्द जुर्म दाखिल की है। सीबीआई ने कल सेशन अदालत में देशमुख और उनके जाती असिस्टेंट और जाती सेक्रेटरी के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किसी भी रियासत के साथ कभी भी सौतेला सलूक नहीं किया है और उनकी पार्टी बीजेपी ने तेलंगाना के कयाम की हमेशा हिमायत की है। कल नई दिल्ली में तेलंगाना रियासत के यौम तासीस के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि तेलंगाना का कयाम इस तरह से किया गया है कि इससे तलखियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कई रियासतों को मुनक़सिम किया गया था और कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। वजीर दाखिला ने कहा कि मरकज ने रियासत को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फंड्स मुख्तस किए हैं क्योंकि रियासत की हैसियत से ये हमेशा से वजीर आजम के दिल के करीब है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुबह नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बाइसिकल के आलमी दिन के मौके पर मुल्क गिर फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का आगाज किया। इस मौके पर जनाब ठाकुर के हमरा मरकजी वज़रा मनसुख मांडविया और किरण रिजिजू के साथ साथ 750 नौजवान साइकिल सवारों ने 7.5 किलोमीटर की दूरी तय की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में राफेल नडाल का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा, जबकि फाइनल इतवार को खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भारत और इसराइल के दरमियान दिफाई ताउन के लिए विजन दस्तावेज को मंजूरी दिए जाने की खबर को शे सुर्खी बनाया है। इसके अलावा अखबार प्रताप और इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने कश्मीर की सूरत हाल पर मरकजी वजीर दाखिला की आज होने वाली आला सतही मीटिंग की खबर को नुमायां तौर पर शाया किया है। अखबार लिखता है कि कौमी सलामती के मुशीर की वजीर दाखिला से मुलाकात, जम्मू कश्मीर हुक्काम से रिपोर्ट तलब, अमित शाह की आला सतही मीटिंग आज। अखबार प्रताप ने उत्तर प्रदेश में वजीर आजम के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखे जाने से मुतल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अखबार की सुर्खी है, वजीर आजम आज यूपी को देंगे 80,000 करोड़ रुपए का तोहफा। अखबार ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के कोरोना से मुतासिर होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज कानपुर देहात में वाक़े अपने आबाई गांव परौंक का दौरा करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग करेंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और सेनेगल के सदर ने वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ब्रातिसलवा में स्लोवाकिया के वजीर के साथ मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।